कारण क्या है? हे सब्ज परी, लाल परी, नीलम परी, कहिए महाराज। हमें हिमगिरी गुफा जाकर नारद मुनि के ध्यान को छुड़ाना है, तो चलिए। चलिए महाराज। ना यही है। श्री केसरी तिवारी द्वारा कामदेव जी के पत्र को 50 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हर मुनि बाबा नयन पट खोल रस की रूपे मुनि बाबा नयन पट खोल रस की मुनि बाबा नयन पट खोल रस हम सिखड़ी हम अलग कर
ध्यान देगा ये त्राही त्राहि त्राहि आरत हरण शरण शरण मुनिराज क्षमा करो अपराध मम भूल भई जो आहा हे मुनिराज जी, आज जो मुझसे भूल भई है उसमें मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। आहा कामदेव जी, आप मुझसे किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? मेरी समझ से आपने तो कोई अपराध किया ही नहीं है। और आपके परम मित्र इंद्रदेव जी, जिन्हें यह संदेह हो गया कि मैं उनका पद और सिंहासन प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूं, मुझे इस संसार की संपत्ति मोह माया से क्या प्रयोजन है? आप अपने मित्र से कहिए, मैं अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए भजन कर रहा हूं, मुझे उनकी गद्दी से कोई प्रयोजन नहीं है। नाई चरण सिर आयुष पाई, भयो बदन तब सहित सहाई। नाई चरण सिर आयुष पाई, भयो बदन तब सहित सहाई। आइए आइए मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई संवरणी। आहा मित्र, क्या समाचार? कीन्ह प्रपंच अनेक विधि, ध्यान छुड़ावन है कछु माया व्यापी नहीं, मुनि को रहे सचिव। आहा हे मित्र, मैं हिमगिरी गुफा गया और वहां जाकर मैंने मुनि की समाधि डिगाने का बड़ा प्रयास किया, परंतु मुनि की समाधि न डिगी। जब मैंने हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगी तो मुनि ने कहा, मैं तो अपने भगवान की भक्ति में लीन हूँ, मुझे आपके मित्र के सिंहासन की क्या आवश्यकता। आहा मित्र, मैं तो व्यर्थ में चिंता कर रहा था कि देवर्षि नारद मेरे सिंहासन पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। मित्र, आहा क्या बात हो गई। महाराज, शंकर जी का नाम लिया जाए जिससे अपने पाप क्षार हो जाए। महाराज, शंकर जी का सतनाम का जाप किया जाए। सुनी सबके मन अचरज आवा, मोहि सब सहरी से
आज बड़ा ही शुभ दिन है। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि महादेव जी के पास जाकर मैं शुभ समाचार उनको अवश्य सुनाऊं। इसलिए मुझे भगवान आशुतोष भोलेनाथ के पास जाना चाहिए। तब नारद गगने सिर पानी, नारद गगने सिर पानी, जीवन मानी। तब नारद गगने सिर पानी, तब नारद तब नारद गगने सिर पानी, आशुतोष भोलेनाथ के चरणों में दास नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद। आहा देवर्षि नारद जी, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। कहिए इस प्रशंसा का क्या कारण है? आप कहकर सुनाइए। तब नार मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिधाए। प्रभु, कहिए नारद जी। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। इसलिए मैंने सोचा कि ये शुभ समाचार सबसे पहले मैं आपको सुनाऊं। इसलिए आपको सुनाने आया हूं। आहा नारद जी, बार बार बिन बहुमुनि तो ही, और जिनी यह कथा सुनाय मोही। आहा नारद जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जो यह बात मुझसे कही है, यह विष्णु भगवान से कदा भी नहीं कहना। जनि हरि सुनाबहु कबहु, और चले प्रसंग दुरायहु तबहु। क्योंकि वह तो जगत को सुनने वाले हैं, उनका ही आप उनसे यह बात कहेंगे तो उनको यह अच्छा नहीं लगेगा। संबुदीन उपदेश है वाह, मैंने सोचा था भगवान आशुतोष मेरी इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन ठीक ही कहा गया है, किसी का अच्छा इस संसार में कोई दूसरे का देखने वाला नहीं है। अब मैंने भोलेनाथ को सब वृत्तांत बताया तो कह रहे हैं भगवान विष्णु ने अगर कभी आपसे चर्चा भी उठ जाए तो आप इस बात को छुपा लेना, नहीं बोलना। क्या समय है बोलिए, अब इस समय मुझे क्या करना चाहिए? शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब तिरंचित भोग सिधाए। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। अब मुझे इस समय पितामह ब्रह्मा के पास जाना चाहिए और ये शुभ समाचार उन्हें सुनाऊंगा तो वो निश्चित ही प्रसन्न होंगे।
अरे शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए तब जानती के वेतन मांगा है 1500 रुपए। रानियों को कितना पैदा करना है? 1500 प्रति माह की दर से। 1500 प्रति माह रानियों पैदा करना। नहीं, पैदा नहीं करना, उनको पेंशन जैसे बहनों को वो मिलता है क्या? पेंशन। पेंशन नहीं, उसको कुछ कहते हैं। बोल 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 बोल। एक तो आपको भी टेंशन हो जाती है। लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली बहना लाडली ऐसे लड़कियों लाडलों को मनमोहन सरकार ने 1500 रुपया प्रति माह कहा, कोई लड़का दुखी न रहेगा। अरे ऐसा नहीं सर, हाँ लाडली बहनाओं को हाँ इस दीपावली के अवसर पर 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। 1500 लड़कियों बहना भाइयों को, लड़कों भाइयों रानियों भाइयों को भी 1500 दिया जा हाँ, रहा है। लिख। हाल कहने क्या है? 3,78,000 3,68 करोड़ करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ 700 708 अरब। ये उल्टा हो गया। अरे लगता कि नहीं लगता? अरब से शुरू करो। अरे लगता कि नहीं लगता? 7 अरब हाँ 6 करोड़ हाँ, फाइल का भी चपेट में पड़ना चाहिए। 2.5 लाख फाइल का ज्यादा होता है पड़ना चाहिए। 2.5 बार शुरू हो गया। हो गया हो गया ना? हाँ हाँ हाँ, क्या क्या लिखा? हाँ मैंने लिख दिया। बोल 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 बोल। 6 करोड़ 7 लाख हाँ 25,000 हाँ, पेंशन चालू कर दी गई। काय को? लड़कों को। लड़का भैया लड़कुआ भैया। नहीं तो देंगे कल पड़ा कोरिया घरे। अच्छा वहाँ बहने यहाँ भैया। हाँ हाँ भैया। हाँ ठीक है सरकार। हाँ हाँ और बोलना। अरे आप बोलो ना क्या लिखना है? लगता है 78 करोड़ 78 करोड़ एक 73 लाख 73 लाख 329 हजार भूल गया सर। कलमा हो गए। कलमा हो गए। हाँ, इसलिए कि कोई सदन में जाएगा तो कलमा मिले। हाँ तो उसका काम बिगड़ जाए। हाँ ठीक है नहीं बनता है रे। बन जाएगा। पहले मिले व्यक्ति जो परमात्मा तो तुम्हें घुमा रहा। पहले मिले व्यक्ति जो कहा ना उस दिन भर में उमले तेरे बताना। बचे पुराना। अच्छा चलो आज लगता है और लंगड़े लंगड़े लूले सब भागते रहते हैं, दर की ठोकर खाते। इसमें क्या रखा है? और महाभावनी कितने पैदा करना है? महाबाबा तुम्हारे बापन के सहारा था। जिनकी आंख में एक हुआ। सबकी बेहतर में कोई कराते हैं। ठीक है। अरे देख तो हम अरे वो वाले आपके पुत्र पितामह ब्रह्मदेव के चरणों में दास नारद का प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र नारद। कहो आज कैसे भटकना हुआ यहाँ पिता के द्वार पर? नारद जी को प्रणाम। एवं मस्त। पितामह कहो बेटा। मैं हिमगिरी गुफा में तपस्या कर रहा था। बहुत अच्छा। मेरी तपस्या से भयभीत होकर हाँ इंद्रदेव घबरा गए अच्छा। और अपने परम मित्र कामदेव को मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। हाँ कामदेव ने अपने पूरे यत्न आजमा लिए, लेकिन मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाए। फिर उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी। अच्छा। मैंने कहा आपने तो कोई अपराध किया ही नहीं। नहीं कोई गलत नहीं किया। इस प्रकार से मैंने कामदेव जी को जीत लिया।
इस खुशी में मैं भोलेनाथ के पास गया, उन्हें सब वृतांत सुनाया, लेकिन उन्होंने मुझे उनका ज्ञान देकर और कह दिया कि भगवान विष्णु के साथ अगर ये प्रसंग उठ भी जाए तो आप इसे छिपा लेना और उनसे नहीं कहना। पुत्र नारद, कहिए पितामह। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, परंतु जो शब्द तुमने कहा कि मैंने जीत लिया, और शंकर जी ने ऐसा कहा कि ये बात, अरे ये बात तो तुमको हृदय में ना लाना चाहिए, अपने बताना तो बहुत दूर है, ये अपने हृदय में नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा, मुझे ऐसा प्राप्त हो गया। ये तुम्हारी मूर्खता है, और इसको तुम कहीं भी अकेले भी हो, कहीं पेड़ पौधों के पास भी ये शब्द दोहराना नहीं पड़ते, इसमें तुम्हारा कल्याण है। और खास तौर से श्री हरि नारायण के पास तो इस विषय को हृदय में सोचकर कहना तो बड़ी दूर है, सोचना भी नहीं कि मैंने ऐसा किया है, नहीं तो तुम्हारा हित नहीं हो। सही बात है, गर्भहारी है, गर्भ हरण कर लेते हैं। एक